जागरूक जनता से मतदान की अपील करता हूं, भाषणों से नहीं अपने काम की दलील करता हूं। मिलेगा मत के रूप में आशीर्वाद, फिर से शहर की प्रगति को गतिशील करता हूं। इन्हीं भावों के साथ मुख्य कार्यालय का किया उद्घाटन। जनता के टिकट से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी विधायक सुरेश टाक के मुख्य चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। भगवान श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना कर टाक ने विजयश्री का लिया आशीर्वाद। अजमेर रोड भंडारी पेट्रोल पंप के पास मुख्य कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में विधायक टाक के प्रशंसक व समर्थक रहे मौजूद। विधायक सुरेश टाक के कार्यालय उद्घाटन के दौरान आए हुए समर्थकों प्रशंसकों का विधायक टाक ने स्वागत कर किया संबोधित। विधायक टाक ने कहा, विधानसभा क्षेत्र में 5 सालों में क्षेत्र के विकास कार्यों में नहीं आने दी कोई कमी। टाक ने कहा, शहर की प्रगति के लिए दिया था सरकार को समर्थन, इसलिए हक से करवाए करोड़ों रुपए के विकास कार्य। इस बार भी टिकट भी आपका, चुनाव भी लड़ रहे आप हैं और जीत भी आपकी है। मेरी कोई जीत नहीं है, ये किशनगढ़ की जीत। अब 500 के लिए टिकट दिलाऊंगा, अवेलेबल कराऊंगा और वो हमारे साथ कैसे होगा? तुम गए तो टिकट के लिए आओ कि 500 का टिकट मिल जाएगा। ले लेना रेल का टिकट। जो कर सकता है उसके साथ रहिए। तमाशे तो मदारी भी दिखाते हैं, नहीं दिखाते क्या तमाशे मदारी? तमाशे तो मदारी भी दिखाते हैं। तो तमाशों से डरने की जरूरत नहीं थी। तमाशे जो मेरी रैली थी, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। दिल से थे लोग, नहीं बुलाया था पर आए। अपने आदमी को भारत बनाने जाना है, अपने आदमी को ताकत देनी है, ये था प्यार। और इस किशनगढ़ के एक एक व्यक्ति ने आपकी आंखों में वो विश्वास देखा है। जब रैली में चल रहे थे ना, वो दृढ़ता दिख रही थी। बैठने वाला भी आपका, बाहर टेबल लगाने वाला भी आपका, घर से वोट निकालने भी आप, वोट देने वाले भी आप, जीतने वाले भी आप, काम करने वाले भी आप। मैं नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव, आप लोग लड़ रहे हैं। इस किशनगढ़ के भविष्य का चुनाव, इस किशनगढ़ के उद्यमियों के लिए चुनाव है, इस किशनगढ़ के व्यापारियों के लिए चुनाव है, इस किशनगढ़ के मजदूर वर्ग के लिए चुनाव है, सभी समाजों के लिए ये चुनाव है। कल किशनगढ़ कैसा बनने वाला है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अभी से लगे, ये 15-20 दिन बचे हैं, इस किशनगढ़ के लिए मेहनत कर लीजिए, मेरे लिए नहीं। मैं तो नौकर बन के सेवा करना चाहता हूँ। मैं तो अपना सब कुछ छोड़ दिया। मेरी एक फैक्ट्री थी, मैं 5 साल में केवल दिवाली में पूजन करने गया हूँ, उससे बाद कभी नहीं गया, आज तक नहीं गया। और अभी मैंने भेज दी। चुनाव किससे लड़ूंगा? चुनाव लड़ना है, अभी बेच दी उस फैक्ट्री। देखेंगे आगे क्या होगा, देखा जाएगा। 7 करोड़ रुपए में फैक्ट्री बेच दी, आपको बता देता हूँ मैं। और अब उस पैसे से चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़के इस किशनगढ़ को संभालूंगा। ये करने वाले व्यक्ति की हर तरफ प्रशंसा होती है, आपको ये बता देता हूँ। हर तरफ प्रशंसा होती है काम करने वाले की। मुझे अभी 10 दिन 20 दिन पहले जब मैं गया, मुझे बुला के पूछा, तू चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है? मैं लड़ रहा हूँ। नहीं, कांग्रेस से क्यों नहीं लड़ रहा? मैंने कहा सर मैं निर्दलीय लड़ूंगा, मैं कांग्रेस से नहीं लड़ूंगा। क्यों? मैंने कहा नहीं, मेरी थोड़ा सा मेरा विचार ऐसा ही है, मैं नहीं लड़ूंगा सर, मैं आपके साथ ही हूँ, पर मुझे चुनाव निर्दलीय लड़ना है। तो तू क्या चाहता है? मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ, आशीर्वाद दे दो आप मुझे। फिर उन्होंने कहा तो चुनाव जीत रहा है, मैं बोल रहा हूँ तेरे को ये बात। और इसलिए जीत रहा है तू। पहली बात तो तू मेरे पास अपना निजी काम लेके कभी भी 5 साल में नहीं आया, ये सबसे बड़ी बात अगर उन्होंने बोली। अपना निजी काम लेके तू एक पहला विधायक है जो कभी भी नहीं आया 5 साल में, और मैं कभी नहीं गया निजी काम। मैं तो आप लोगों का काम लेके गया, हमेशा मैं आप लोगों का काम लेके गया, इसलिए वो खुश होकर मुझे काम देते थे। बोले मैंने तेरा काम इसलिए किया कि तू जनता के लिए लड़ रहा है, और आज उसका परिणाम भी मेरे सामने है। मंच देखा होगा, मुझे बहुत पीड़ा है कि मेरे शहर का एक व्यक्ति, बहुत सम्मानित व्यक्ति, मेरे बारे में किस तरह से बात करता है। मुख्यमंत्री नहीं बोले, प्रत्याशी नहीं बोला, कोई भी बात नहीं, नाथुराम जी नहीं बोले, कोई नहीं बोला। पता नहीं क्या व्यक्तिगत व्यवस्था है, मुझे नहीं समझ में आता, पर ऐसा होना नहीं चाहिए राजनीति में। इस तरह से कोई भी किसी को अपमानजनक तरीके से नहीं बोले। मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसा कोई मेरे कार्यकर्ता में किसी के साथ नहीं करे। सब मेरे लिए सम्मानित है, और मैं ये नहीं चाहूँगा कि इस तरह किसी को अपमानित करे। मैं सरकार को समर्थन दिया, इसलिए मुझे काम मिला। सरकार किसी की भी थी, मुझे क्या लेने देना? मेरे इस शर्त पे दिया समर्थन कि मेरी जनता का काम होना चाहिए। ये कैसे पलटी मार रहा कि ये तो उन्होंने कराया, ये तो उन्होंने कराया? मैंने कराया, बिल्कुल मैंने कराया। मेरे में दम था, मेरे सपने देखे दिन में, मैं रात को सोया नहीं और लड़ता रहा वहां पे, इसलिए हुआ। अगर मैं नहीं लड़ता क्या हो जाता? कुछ नहीं हो सकता, मैं मानूंगा नहीं।